मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। कुछ दिनों से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के तेवर काफी तीखे हैं, फिर चाहे कलेक्टर कॉन्फ्रेंस की बात करें या फिर सार्वजनिक मंचों की। कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री ने तो अफसरों को चेताया था ही, आज आवास योजना की राशि वितरण के कार्यक्रम में भी मुख्यमंत्री ने चेता दिया कि अगर कहीं से भी पैसे के लेन देन की शिकायत मिली तो वहां के कलेक्टरों पर सीधी कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री ने जिस अंदाज में चेतावनी दी वो बयां कर रहा है कि अफसरों के कामों और प्रदेश में गड़बड़ियों की शिकायतों से बेहद नाराज है सीएम। पहले देखते हैं एक रिपोर्ट, फिर इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। कि अगर प्रधानमंत्री आवास में एक भी पैसा की कहीं कोई शिकायत आई तो सीधे सीधे वो जिला के कलेक्टर के ऊपर में कार्रवाई हुई। मैं इस बात आज साफ तौर पर बोलता हूँ, सब कान खोल के सुन लें कि किसी भी जिले में अगर एक भी पैसे का प्रधानमंत्री आवास को लेकर कहीं से भी कोई शिकायत आएगी तो सीधे उस जिले के कलेक्टर के ऊपर कार्रवाई होगी। प्रशासन खबरदार, एक्शन में है सरकार। जी हाँ, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इन दिनों एक्शन में नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राज्य में प्रशासनिक व्यवस्थाओं को लेकर सख्त हैं। मंगलवार को बीजेपी सरकार ने मोदी की एक और गारंटी पूरी की। प्रधानमंत्री मोदी ने राज्य के हितग्राहियों के लिए पीएम आवास की पहली किश्त जारी की। रायपुर में सीएम साय ने हितग्राहियों के पैर पखारे। साय का प्रयास, मिले पीएम आवास। पीएम मोदी ने जारी किए 2044 करोड़ रुपए। छत्तीसगढ़ के 5,11,000 लाभार्थियों को पहली किश्त। 23,000 से ज्यादा शहरी परिवारों को मिली खुशियां। सीएम साय ने हितग्राहियों के पखारे पैर। सरकार ने मोदी की एक और गारंटी की पूरी। केंद्र से स्वीकृत हुए 8,47,000 आवास। मोर आवास मोर अधिकार के नाम से हुआ आयोजन। 15 मार्च 2023 को इसी नाम से बीजेपी ने किया था प्रदर्शन। पीएम आवास योजना को लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है। अब की बार पीसीसी चीफ दीपक बैज और सूबे के मुखिया सीएम साय आमने सामने हैं। बड़ा दावा करते हैं 18 लाख लोगों को हम पीएम आवास देंगे। जरा सूची बता दे कितने 18 लोगों को मिल गया है क्या पीएम आवास? तो इस तरह से जनता को भ्रम में रखकर, जनता को गुमराह में रखकर 18 लाख आवास, ये जनता को भ्रम फैलाना बंद करे। वो लोग भ्रम में ही रहे। 5 साल में कांग्रेस की सरकार ने गरीबों का हक छीना था, गरीबों के सिर से उनका छत छीना था, जिसका खामियाजा उनको भुगतना भी पड़ा। पीएम आवास बीते 3-4 सालों से गरीबों के लिए सुविधा कम और सियासतदानों के लिए बड़ा मुद्दा बना है। बीजेपी ने अपना वादा निभाते हुए गरीबों को आवास देने की शुरुआत की तो सीएम योजना में फर्जीवाड़े को लेकर भी सख्त दिखाई दिए। तो देखिए, आपने रिपोर्ट देखी, क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री ने। ये हो क्यों रहा है? क्यों मुख्यमंत्री को इतने तल्ख लहजे पर अधिकारियों के लिए बोलना पड़ रहा है? एंटी करप्शन ब्यूरो लगातार छापा मार रही है, लगातार कार्रवाइयां हो रही हैं, उसके बाद भी सीएम को ये बोलना पड़ रहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ कुछ गलत हुआ तो सीधे तौर पर कलेक्टरों पर कार्रवाई हुई। इसका मतलब बेहद साफ है कि कुछ तो गड़बड़ है। लगातार हम देख रहे हैं भ्रष्टाचार की शिकायतें आ रही, लेकिन ये मामला सीधा आम जनता से जुड़ा हुआ है। एक गरीब के लिए उसके सिर पे छत से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। अगर उसके लिए भी अगर शिकायतें आ रही हैं तो निश्चित तौर पर सोचनीय प्रश्न जरूर है। मुख्यमंत्री को हमेशा सौम्य और शांत शख्सियत के रूप में हम जानते हैं, लेकिन जब प्रदेश में अफसर अपनी जिम्मेदारी का ठीक ढंग से निर्वहन न कर पाए तो फिर मुख्यमंत्री का सब्र भी टूटता है। प्रदेश में आए दिन घूसखोरी की शिकायत के वायरल हो रहे हैं वीडियो, रिश्वत लेते कर्मचारियों की वीडियो वायरल हो रहे हैं। ऐसे में लाखों की लागत वाले आवास योजना में भ्रष्टाचार से इंकार नहीं किया सकता। ऐसे में मुख्यमंत्री के तेवर के बाद क्या भ्रष्टाचारियों पर शिकंजा कसा जाएगा? क्या आवास योजना को लेकर प्रशासनिक मॉनिटरिंग और चुस्त दुरुस्त होगी या फिर ये बातें सिर्फ हवा ही रह जाएगी? चलिए चर्चा की हम शुरुआत करते हैं। पहले बंसल न्यूज के कुछ सुलगते हुए सवाल आपको बता दें। क्या सवाल है? पहला सवाल, सीएम की दो टूक से
पीएम आवास को लेकर कम होगी जनता की परेशानी? पहला सवाल। दूसरा सवाल, क्या प्रशासन को खबरदार करने से बदलेंगे सरकारी योजना के हालात? तीसरा सवाल, आखिर पीएम आवास योजना को भ्रम क्यों बता रही है कांग्रेस? चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ चर्चा करने के लिए तीन बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। रामवता तिवारी जी मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। के.एस. चौहान साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, नेता है, बहुत स्वागत करता हूं। सुरेंद्र वर्मा साहब हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत करता हूं। चूंकि आज पूरा मामला सरकार से जुड़ा हुआ है, चौहान साहब के पास पहली बार चलता हूं। चौहान साहब, क्या मुख्यमंत्री को इसी तरह की चेतावनी देने की जरूरत पड़ेगी? क्या अफसर अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ पा रहे हैं या उसका निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं? लग रहा है आपको, समझ में आ रहा है आपको चौहान साहब? देखिए आदित्य जी, सबसे पहले तो मैं उन हितग्राहियों को जिनका सपना जो रुका हुआ था पिछले 5 सालों से वो पूरा होने जा रहा है, उन सभी को मैं बधाई देता हूं। और मोदी जी की एक और गारंटी जो कि पूरी हो रही है, 8,47,912 लोगों को किया गया है, प्रेषित किया गया है। दूसरी बात ये है कि ये मेन बात ये है कि पूरे देश में ये 30% सिर्फ आवाज जो है वो इस बार हमारे छत्तीसगढ़ को दिया गया है। ये बहुत बड़ी बात है। क्यों दिया गया है? क्योंकि पिछले 5 साल से हम लोग पिछड़े हुए थे। राज्यांश इन्होंने भरा नहीं, केंद्रांश आया था। उसके बाद हमारा छत्तीसगढ़ पीएम आवास योजना के तहत हमारा छत्तीसगढ़ पिछड़ा हुआ। अब रही बात, आपने बोला कि चेतावनी देने की जरूरत है, तो जी ये एक प्रक्रिया है। ये प्रक्रिया ये है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए सत्ता पाना ही उसका लक्ष्य नहीं है। उसके लक्ष्य के लिए वो सत्ता में रहे या विपक्ष में रहे, अपने लक्ष्य के लिए निरंतर प्रयास करती रहे, अंत्योदय तक पहुंचती रहे। हमारी योजना अंत्योदय तक पहुंचे, जिसका जो हक है उसको हक मिले, वो हमें करना है। और ये जो कलेक्टरों को बोला गया है और ये भी बोला गया है, और इसके पहले 2 दिन पहले जो हमारी शासन और प्रशासन की जो मीटिंग हुई थी उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें बताई गई थी कि जो पहले होता रहा है, पिछले 5 साल होता रहा है, वो अब नहीं होना चाहिए। ये हम सेवक हैं छत्तीसगढ़ की आम जनता के, जिन्होंने हमारे को चुना है, जिन्होंने हमारे को अपॉइंट किया हुआ है, और उसके लिए हम कटिबद्ध हैं उनका काम करने के लिए। जो उनका हक है उनका पहुंचाने के लिए ये विष्णुदेव साय जी ने क्लियर कट कर दिया कि हमारी जो योजना है वो सहजता से, सरलता से, पारदर्शिता से हमारे हितग्राहियों तक पहुंचनी चाहिए, ताकि हम अगली चीजें और कर सके। जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास जताया गया। उसके बाद चौहान साहब छोटा आंसर रखिए जी, और उससे ज्यादा विश्वास चौहान साहब दोबारा भी आऊंगा आपके पास जी। सभी चीजें क्लियर कर दी गई है। दोबारा भी आऊंगा आपके पास। ये उपयोग सरकार के उसमें होता रहा है। एक तो राज्यांश नहीं भरा उन्होंने, उसके कारण 10,000 करोड़ रुपए का किसका नुकसान हुआ? भूपेश सरकार का नहीं हुआ, या भूपेश बघेल का नहीं हुआ, या उनके मंत्री। साहब मैं दोबारा भी आपके पास आऊंगा, रोकना चाहूंगा आपको, मैं जवाब ले लेता हूं, बहुत समय हो रहा है, प्लीज। सुरेंद्र जी, आवास योजना को लेकर आपने राजनीति की थी, भारतीय जनता पार्टी ने तो छत दिला दी। वो हम नहीं बोल रहे, भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही, क्या कहेंगे आप? आदित्य जी, भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल झूठ की राजनीति करती है, जनता को ये धोखा दे रहे हैं। देखिए, केंद्रीय योजना जो भी संचालित होती है, राज्य सरकारों को अधिकार नहीं होता लक्ष्य तय करने का। और जब ये योजना चालू हुई थी आदित्य जी 2015 में, छत्तीसगढ़ को 18 लाख आवास का लक्ष्य जो है आज का नहीं है, वो 2015 में लक्ष्य तय किया गया था। और ये विधानसभा का लिखित आंकड़ा है, जब 3 साल इनकी सरकार रही 15 से 18 तक, केवल 2,37,000 आवास बने। तो जो 15,63,000 लोगों से सिर से छत छीनने का जो पाप हुआ भाजपा की सरकार में, कब माफी मांगेंगे? कांग्रेस की सरकार तक 2023 तक उन 18 लाख आवास में से 11 लाख बन चुके थे, और 2011 के बाद से जनगणना नहीं हुई है। ये पीएम आवास की साइट खोल के देख ले, जो उसमें से बचे 6,99,000 आवास प्लस के जो हितग्राही थे, उनके लिए भूपेश सरकार ने अक्टूबर 2023 में 3234 करोड़ का बजट प्रावधान करके पहली किस्त जारी की थी। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये 9 महीने हो गए, बताए एक भी नए हितग्राही को छत्तीसगढ़ में आवास स्वीकृत किया हो तो? और ये बार बार झूठ बोलते हैं, थोड़ा योजना की जानकारी ले ले। पीएम आवास में
राज्यांश जो है वो मैचिंग ग्रांट जो है सरकार जमा करती है, राज्य की सरकार, उसके बाद हितग्राही को जमा जारी होता है राशि। और 2026 तक एक्सटेंड करने का काम जो है इनकी सरकार ने, मतलब छत छीनने का काम जो है मोदी सरकार ने कर रखा था। और इनको तो पहली किस्त अक्टूबर 2023 में दिया जा चुका था। कुल 11,664 ग्राम पंचायत है। यदि 18 लाख आवास इस प्रदेश में मिलता तो हर ग्राम पंचायत में लगभग जो है 154 हितग्राही होते। एक ग्राम पंचायत बता दे जहां एक हितग्राही को नया आवास स्वीकृत कराए हो तो। जी रामवता जी, निकाय चुनाव के पहले कितना बड़ा दाव लगता है, क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी की निकाय चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है? रामवता जी। सही कहा आदित्य आपने, वोट बैंक की राजनीति का हिस्सा है ये। योजनाएं जो बनती हैं उसमें गरीब, गांव, सामान्य वर्ग, ये एक मुद्दा रहता है और यही वोट डालने जाते हैं और इनको ही प्रभावित करने के लिए योजना बनती है। इस योजना में भी जो एक लंबे समय से, देखो जनता को आंकड़ों के से मतलब नहीं, भाजपा और कांग्रेस के आंकड़े कम ज़्यादा पहले अब हो सकते हैं। ये प्रक्रिया जो पहले रुकी हुई थी वो प्रक्रिया शुरू तो हुई, किसी साल से कई सालों से नहीं मिल रहा है। ये योजना के लोग बहुत कम मिल रहा था, कई साल से नहीं मिल रहा था। और लोग जो हैं वो खुद का मकान हो, एक सपना रहता है, उसके लिए एक बड़ी राशि, अभी जो राशि है प्रधानमंत्री आवास की, तो एक बड़ी राशि है जो बनाने के लिए वो प्रयास कर सकते हैं, सोच सकते हैं, एक बड़ी सहायता मिल सकती है। इसलिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, प्रभावित रहते हैं। और भाजपा का ये जब विपक्ष में था तब से एक बड़ा मुद्दा था जो मध्यम वर्गीय को प्रभावित करने, और उसी से वो आंदोलन की रूपरेखा तैयार करके सबसे बड़ा आंदोलन यही था सबसे पहला जो हमने देखा। ये जो इस तरह से भाजपा इसको दांव अभी भी खेल रही है उस वर्ग को, जो शहर, छोटे शहर, मध्यम वर्ग के शहर हैं, उनके बीच पहुंचकर उनके आवास की सुविधा देकर एक अपने तरफ आकर्षित करने की बड़ी योजना है। गरीब के लिए उसके सर पे छत सबसे बड़ा टॉपिक होता है। जी चौहान साहब, भ्रष्टाचार तो प्रदेश में बढ़ा है, ऐसा नहीं लगता कि छोटे मोटे अधिकारियों पर कार्रवाई से काम नहीं चलेगा? तभी तो मुख्यमंत्री को सीधे कलेक्टर को चेताना पड़ रहा है कि अगर गड़बड़ी हुई तो मैं तुम पे कार्रवाई करूंगा। लग नहीं रहा है कि बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए? चौहान साहब देखिए, एक प्रोटोकॉल होता है आदित्य जी। अब एक कलेक्टर को बोला जा रहा है, इसका मतलब पूरे जिले को बोला जा रहा है। और कलेक्टर को बोला जा रहा है तो मतलब उनके कलेक्टर के अधीन जितने भी जो लोग आते हैं, जो कर्मचारी आते हैं, और जो इन सभी चीजों से, या सिर्फ पीएम आवास की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कोई भी विभाग से जो जुड़े रहते हैं उन सभी को ये निर्देश दिया गया है। क्योंकि अब कलेक्टर भी सभी लोगों को निर्देश देंगे कि इस टाइप की कोई भी चीजें शिकायत ना आए। जो पिछले 5 साल तक भरपूर शिकायतें आती रही। अभी हमारे साथी प्रवक्ता बोल रहे थे कि इतने लाख हमने दिया है, आप देख लीजिए। तो मेरे को सिर्फ ये बता दे कि भूपेश सरकार ने 100 रुपया भी पीएम आवास योजना में खर्च किया है क्या? इनके कारण 10,000 करोड़ रुपया हमारा वापस चले गया। एक समय अवधि तक जब केंद्रांश आके रखा हुआ था तो आपने राज्यांश जो 40% था वो क्यों नहीं भरा? आप नए नए बहाने मारते थे। आप बोलते थे कि इतना नहीं होना चाहिए, इतना राज्यांश होना चाहिए। वो क्या था? और दूसरा, उसके बाद ये बोलते थे कि आज पीएम आवास योजना क्यों बोला जा रहा है, उसका नाम बदल दीजिए। फिर तीसरी बार बोलते थे कि हमारे को सर्वे कराना है कि कौन सही में हितग्राही है कि नहीं है। तो ये सभी चीजें जिनको काम नहीं करना रहता है वो सर्वे करवाते हैं, वो बहाने मारते हैं। उसके बाद मुझे बहुत अच्छे से याद है कि लुभाने के लिए विधानसभा का जो लुभाने के लिए उनके राहुल गांधी मंच पे चढ़ के बोल रहे थे कि हमने हितग्राहियों को हमने पहली किस्त जारी कर दी है। तो पहली किस्त जारी किसको की थी? लगभग 1,000 लोगों को पहली किस्त जारी की गई थी। वो भी कितना? वो भी 25-25 हजार रुपए। तो इससे मकान नहीं बन रहा था। दूसरी बात, अभी ये बोल रहे थे कि हमने इतना किया उतना किया। मैं बहुत जिम्मेदारी से आपके चैनल में बोल रहा हूँ कि इन्होंने 100 रुपया भी इन्होंने अपना खर्च नहीं किया, राज्यांश नहीं भरा, इसके कारण ही चले गई। मैं जवाब ले लेता हूँ चौहान साहब, जवाब ले लेता हूँ जी।
जवाब ले लेता हूं। सुरेंद्र जी, क्या लगता है मुख्यमंत्री के तेवर के बाद आवास योजना में भ्रष्टाचार नहीं होगा, ऐसा लगता है? कितनी कारगर होगी मुख्यमंत्री की चेतावनी, क्योंकि आप लोग तो घूम घूम कर अब भ्रष्टाचार ढूंढेंगे, मुझे पहले दिन से नजर आ रहा है कि भ्रष्टाचार आप कहीं ना कहीं इस मामले में ढूंढ लेंगे। जी आदित्य जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपनी अक्षमता को छुपाने के लिए कलेक्टरों के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। 2 दिन पहले मुख्यमंत्री जी एसपी को चेतावनी दिए, क्या हुआ उसके बाद में? सिपाही की मौत हुई, हवलदार की मौत हुई, लिंचिंग की घटनाएं पिछले 5 दिन में 9 लोगों की मौत हुई है, जो छत्तीसगढ़ की संस्कृति नहीं रही। एसपी के सामने, पुलिस बल के सामने एक उप सरपंच को गृह मंत्री के गृह जिले में जिंदा जला दिया गया। सुन लीजिए, इनके फोकस में भ्रष्टाचार है। बताना चाहिए मुख्यमंत्री जी को सरकार कौन चला रहा है। इनकी अक्षमता के चलते कंट्रोल है, 2 डिप्टी सीएम है, फिर भी कहा जा रहा है रिमोट किसी और के हाथ में है। मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से नाकाम हो चुके हैं। ये तो नहीं चाहते केवल पीएम आवास की बात नहीं है। 9 महीने की सरकार में 4 गुना रेट के दाम है। सीमेंट कंपनियों से कमीशन खोरी करके जो 50 रुपए बढ़ाते, चौथी बार था 110 रुपए रेट बढ़े 9 महीने में। स्टील के दाम कहां पहुंच गए? और ये बार बार झूठ बोलना छोड़ते। विधानसभा का लिखित आंकड़ा है 11 लाख पीएम आवास बन चुके हैं और 18 लाख का यह सूची जारी क्यों नहीं करते? आपके ही चैनल में आदित्य जी, अभी आप प्रोमो रिवाइंड करके देख लीजिए। ये एक जगह दावा करते हैं 5,11,000 लोगों का, भाजपा के प्रवक्ता चैनलों में बैठ के बोलते हैं 8,47,000। तो हकीकत क्या है ये बताएं। ठीक है, मैं जाऊँ। जारी नहीं करते। ठीक है, मैं आता हूँ। जी ठीक, नाकामी को छुपाने के लिए ठीक है, ये गंद फैलाना छोड़ दीजिए। संधियों की आदत है, ठीक है, ऐसे ही दूसरों को डिस्टर्ब। ठीक है रामवतर जी, आवास योजना को लेकर भी श्रेय की राजनीति शुरू हुई। कांग्रेस दावा कर रही कि उसके कार्यकाल में ज्यादा आवास दिए गए थे, भाजपा तो वादा खिलाफी कर रही है। रामवतर जी, श्रेय की राजनीति तो करेंगे क्योंकि वोट से जुड़ा है, आगामी नगरीय निकाय चुनाव है, पंचायत चुनाव है। एक बात जो भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, उसमें गडकरी जी ने कल ही इंजीनियरों की सम्मेलन में कहा है कि फाइलों की जितनी मोटी रकम मिलता है उतनी फाइल तेजी से दौड़ती है। तो ये चीजें जो कहीं ना कहीं हैं, आप कोई भी आदमी, मध्यम आदमी, गरीब आदमी आवास की समस्या लेकर जाएगा, आवेदन देगा, उसको इतना नियम कानून बता देते हैं कि सामने वाला बेचारा निराश हो जाता है। बाद में पैसा दिए वो फाइल बहुत तेजी से दौड़ने लगती है। तो ये चीजें ना रहे, शायद ये चीजें मुख्यमंत्री जी ने जो संदेश दिया है कि गरीब मध्यम वर्ग का आदमी की योजना है, इस योजना में तुम अपनी निगाह, अपना एजेंडा लागू करके पैसा मत लो, एक तरह से संदेश दिया है और अच्छा संदेश है। बिल्कुल, जाकि भ्रष्टाचार की घटनाएं इन दिनों बढ़ रही है, ये बात सही आदित्य ने कहा। वो तो ऐसे स्थिति में जो गरीब मध्यम वर्ग के लोगों को आप सताएंगे, परेशान करेंगे तो इमेज खराब जाएगा सरकार का। बिल्कुल, तो श्रेय लेने की राजनीति तो चली रही है। आवास एक बड़ी योजना है और भाजपा की फेलोशिप की बड़ी योजनाबद्ध तरीके से, इसलिए प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करके इस दिन में विशेष अवसर, उनके जन्मदिन पर यहां से लगातार कवायद, राज्य का हिस्सा देने का काम, केंद्र से हिस्सा के लिए मिलने का काम, अलग अलग तरीके से एक इंपॉर्टेंट जानती है भारतीय और भी मिलेगा ये पैसा, ऐसा संकेत है। चौहान साहब, कांग्रेस का आज का बयान देखा आपने? 18 लाख नए आवास देने का वादा झूठा। कांग्रेस सरकार ने 7.5 लाख हितग्राहियों के खाते में पहली किश्त दी थी, ये दावा कांग्रेस कर रही है, क्या कहेंगे आप? देखिए आदित्य जी, 18 लाख का जो हमारा वादा है वो वादा है 100% है। अभी जो हम पिछड़ गए हैं, ये सबसे बड़ा एक कारण आपको मैसेज दिया गया है आज छत्तीसगढ़ की जनता को कि पूरे भारत में 30% जो आवास दिए गए हैं, अभी जो पैसा दिया गया है, आज उनके खाते में पैसा आ गया है। आज ये 30% छत्तीसगढ़ को दिया गया है, वो इस बात का संकेत देता है कि पहले जो पिछले 5 साल में जो हम पिछड़े हुए हैं, अब हम उसको रिकवर करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आज मैं पहले भी बोला और इस बात का जवाब हमारे साथी प्रवक्ता के पास नहीं था कि 100 रुपया भी इन्होंने खर्च नहीं किया इनके खातिर। आज 5 साल हम लोग पिछड़े रहे और जो कि हम लोग अब कवर करने वाले हैं। अगर ये राज्यांश भर देते तो ये नौबत नहीं आती। और रखिए, समय का मेरे पास। जी जी, ठीक है। सुरेंद्र जी, आप पर आरोप है कि आपने अपने हिस्से का पैसा नहीं दिया, लौट गया केंद्र का पैसा। अब आप लोग कुछ और बोल रहे हैं। मुझे बहुत अच्छे से याद है, रामावतर जी गवाह हैं, भूपेश बघेल जी कहते थे कि प्रधानमंत्री का नाम है तो मैं पैसा क्यों दूं। बीच में आपको याद होगा रामावतर जी, उन्होंने मुख्यमंत्री आवास योजना के नाम से एक नई शुरुआत करने की बात की थी। तो गलती तो कहीं ना कहीं हुई ना। अगर पैसा अगर चले जाता तो शायद ये मकान और तेजी से बनते। आपने आपका राज्यांश नहीं दिया ना, मानेंगे ना आप? आदित्य जी, ये
केवल भाजपाइयों का कुतर्क है। राज्यांश नहीं देने वाली बात ही नहीं है। राज्यांश जो है मैचिंग ग्रांट की राशि राज्य सरकार जमा करती है, उसके बाद में जो है हितग्राहियों को राशि जारी होती है। 2018 से 2023 के बीच 6000 करोड़ से ज्यादा का राज्यांश दिया गया। आखिरी साल का जो है अक्टूबर 2023 में 2334। सुन लीजिए, ये गंद मचाना छोड़ दीजिए, अपने समय में बोलिएगा। ये लफाजी के अलावा इन भाजपाइयों के पास कुछ नहीं है। अपने सरकार के निकम्मेपन पर पर्देदारी करने के लिए अपने समय में बोलिएगा, खूब झूठ बोलिए। बताइए, 5,11,000 की 8,47,000 और कितना झूठ बोलेंगे? भारतीय जनता पार्टी की सरकार की हकीकत यही है। ये 18 लाख पीएम आवास के नाम पर बार बार झूठ बोल रहे हैं। भारतीय जनता, अरे जब 2015 में लक्ष्य तय हुआ था तब 18 तक सरकार थी, क्यों नहीं बना है आवास? हमारी सरकार ने तो 11 लाख आवास बनाया है। पीएम आवास की साइट पे देख लीजिए, झूठ बोलने के बजाय, और गुणवत्ता को लेके जो है ठीक है, रामता जी भ्रष्टाचार तो आजकल शिष्टाचार बन गया है। कैसे लगाम लगी? कार्रवाइयों लगातार हो रही है, पर घूसखोर बाज नहीं आ रहे हैं। बातों से क्या मानेंगे ऐसे घूसखोर? ऐसा लगता है आपको? देखिए, पारदर्शिता इसमें योजना में लानी चाहिए, उसमें मापदंड होनी चाहिए कि किस तरह के लोगों को लिए जाएंगे, कैसे पैसा मिलेगा। क्योंकि उसके नाम पर जो पैसा तो दिए जाते हैं प्रारंभिक राशि, उसके बाद योजना में किस्तवार पैसा मिलते हैं, उसको लेकर किस योजना में कौन शामिल होगा, इसको लेकर जो खेल चलता है निचले स्तर पर, उसके लिए पारदर्शिता अगर बरत दें तो ये भ्रष्टाचार रुक सकता है। दूसरा मैं बोलूं, योजना को लेकर जो नाम और फोटो किसका लगेगा, नाम किसका हो, इसके झगड़े में जनता पीसती है, गरीब जनता पीसती है। तो राजनीति तो करें, मगर उन गरीबों का देखते हुए करें तो ज्यादा अच्छा होगा। देखिए, किसी भी गरीब के लिए, किसी भी मध्यम वर्गीय परिवार के लिए, किसी के लिए भी ऐसा परिवार जिसकी रोजी रोटी बहुत सीमित है, उसके संसाधन, उसके लिए सर पे छत सबसे बड़ा काम होती है उसके जीवन में। कि उसने कहता है कि मेरे सर पे एक छत है जो उसकी खुद की अपनी है। बहुत इमोशनल टच होता है इस बात को। ये भारतीय जनता पार्टी समझती थी। मुझे बहुत अच्छे से याद है, कांग्रेस शासनकाल में सबसे बड़ा आंदोलन कोई हुआ था तो प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर ही हुआ था, और एक बड़ा कारण रहा था कि पब्लिक का मूव बीजेपी की तरफ हुआ था, सरकार, कांग्रेस सरकार के खिलाफ वोट हुआ था। अब अगर नगरीय निकाय चुनाव के पहले अगर 5 लाख, चलिए मान लीजिए 5,11,000 आवास ही मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बड़ा मूव तो है। इसमें शहरी जनता भी शामिल है, ग्रामीण इलाके की भी जनता शामिल। तो फिलहाल बीजेपी का बड़ा दांव तो इसे कहा जा सकता है। आप सभी हमारे से जुड़े, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।